नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। और इस हफ्ते कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। चंद्रमा का जो सफर है वो मिथुन राशि से लेके कन्या राशि तक रहने वाला है। और साथ ही साथ इस हफ्ते सूर्य का परिवर्तन है। सूर्य एक-एक महीना एक राशि में रहता है। तो 16 जुलाई को रात्रि 11:39 पे सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, वो मिथुन से कर्क में जा रहे हैं। बुध वक्री रहेंगे इस हफ्ते। और साथ ही साथ इस हफ्ते हमारा 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। 18 तारीख को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और वो 18 तारीख से लेके 11 अगस्त तक अस्त रहेंगे। तो अच्छी बात है कि तुला राशि में गुरु के अस्त होने से किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं है। बाकी राशि में गुरु के कमजोर होने से फिर भी कष्ट हो सकते हैं या कुछ शुभ लाभ में कमी हो सकती है। पर तुला राशि वालों को किसी प्रकार की गुरु के अस्त होने की चिंता नहीं करनी। हाँ, ये है कि गुरु के अस्त में शादियां नहीं होती हैं, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, तो बात करते हैं बाकी एरियाज पे क्या क्या चलेगा। तो चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा का सफर क्योंकि 9वीं राशि से लेके 12वीं राशि है और इसके अंदर जो सप्ताहांत मतलब जो 19 तारीख है उसमें वो 12वीं राशि में होगा। तो सप्ताहांत छोड़ दें, बाकी शेष दिन आपके जीवन के अंदर चंद्रमा के लिहाज से तरक्कीदायक है। 9 में से 10वां अच्छा, 10 में से 11वां अच्छा चंद्रमा। तो इसका मतलब 13 तारीख से लेकर आपके 18 तारीख तक सप्ताह पूरा, 19 तारीख लास्ट को छोड़ दिया मैंने, ये पूरा हफ्ता आपके क्रमशः उन्नतिदायक है। 10वां चंद्रमा करियर के अंदर उन्नति देता है, 11वां चंद्रमा लाभ की उन्नति देता है। किस प्रकार की गेनिंग, मेरे से आज की डेट में लोग पूछते हैं कि हमारा रुका हुआ पैसा कब आ जाएगा। हालांकि आज की डेट में फंसा हुआ पैसा आना बहुत मुश्किल होता है, पर हम भी उनको जो डेट्स निकाल के देते हैं उसमें 11वां चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि इस पीरियड में आप कोशिश करो, आपका पैसा आ सकता है। तो कुल मिलाकर बात है कि पूरा हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव है। बस 18 जुलाई रात्रि 11:59 से चंद्रमा कन्या में आ जाएगा और कन्या का जो चंद्रमा है होगा जो आपकी राशि से 12वां होगा, वो व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक चिंताओं वाला होता है। कभी कभी ये आपको हॉस्पिटल के दर्शन भी करा देता है क्योंकि इसका स्वामी बुध वक्री भी चल रहा है। हालांकि वो बुध इस समय आपको बहुत लाभ दे रहा है क्योंकि वो आपके भाग्य भाव में बैठा है और स्वयं राशि का बैठा है। उच्च का वक्री बुध नीच के रिजल्ट देता है, किसी और राशि में कुछ और रिजल्ट देता है। पर मिथुन राशि का वक्री बुध कोई कष्टकारी नहीं है, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और इस समय कुछ धार्मिक कार्य करने से आपके जीवन में और उन्नति हो जाएगी। आपकी राशि से 9वीं राशि न सिर्फ भाग्य की होती है, धार्मिक रिचुअल की भी होती है। तो इस समय किसी मंदिर में जरूर होकर आइए, अपने भाग्य में उन्नति प्राप्त करिए। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन के बाकी पहलुओं की। तो अगर हम देखें, करियर की बात करें और मतलब इनकम की बात करें, तो करियर और इनकम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इनकम हाउस के अंदर शुक्र और केतु का बैठना, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र का लाभ भाव में बैठना, आप खुद समर्थ हो रहे हो, आपके डिसीजंस ओके हो रहे हैं जो आपके जीवन में उन्नति दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। साथ ही साथ हालांकि सूर्य का 10वें घर से गुजरना भी करियर के लिए, करियर के विस्तार के लिए अच्छा होता है। तो मैं ये कहूंगा कि करियर के लिहाज से जो बैठे ग्रह हैं और चंद्रमा का सफर है इस हफ्ते, दोनों लिहाज से आपको सुगमता दे रहा है, कोई कष्ट नहीं दे रहा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं दे रहा। और गुरु का अस्त होना भी आपकी तुला राशि वाले लोगों के लिए गुरु का इतना महत्व नहीं है। हालांकि गुरु का हर जीवन में हर किसी के लिए महत्व हो सकता है, पर तुला राशि में वो की प्लेनेट नहीं है, मतलब उसका जो रोल है वहां पर तुला राशि वाले लोगों के लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए जब वो आपके करियर में उच्च का होकर अस्त हो रहा है तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ का बृहस्पति नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा था, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। बिजनेस और नौकरी दो बातें होती है, दोनों के प्रोफाइल में थोड़ा अंतर होता है। तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए अच्छा था। साथ ही साथ ये बृहस्पति बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, उस घर को भी ब्लेस कर रहे हैं जो उसकी अपनी राशि है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस चीज में भी अगर कमी आ रही है तो आपके लाभ हो रहा है, अगर बृहस्पति अस्त होकर उसमें कमी ला रहा है तो आपके लिए लाभ हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि कुल मिलाकर अब जब सब कुछ अच्छा है तो कष्टकारी क्या है? कष्टकारी है आपका जो सेकंड राशि वृश्चिक राशि और 7वीं राशि मतलब
वैवाहिक जीवन की राशि का स्वामी मंगल अष्टम बैठ है, जो कोई खास अच्छी बात नहीं है। और तुला राशि का मुख्य ग्रह शनि होता है और शनि भी छठे बैठ है। वो भी कोई थोड़ा उसके फायदे नुकसान दोनों हैं, पर नुकसान मैं ज्यादा गिनूंगा, फायदे कम गिनूंगा। अब ये शनि देव की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी के जीवन में वैवाहिक जीवन के अंदर अभी डिस्टरबेंस चल रही है, तो अभी इमीडिएटली कोई चमत्कार होता नहीं दिख रहा। तो अभी थोड़ा-सा कहते हैं ना, रहीमन चुप रहे बैठिए देख गिनन के फेर। तो अभी आपको थोड़ा-सा चुप होकर ही बैठना होगा, जब तक कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आता, जब तक मंगल परिवर्तित नहीं हो जाता। तो जब तक मंगल यहाँ है, तो थोड़ी बहुत समस्याएँ आ सकती हैं। और जो बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है बड़े निवेश के लिए। तो एक तो निवेश संभल कर करें बिज़नेस के अंदर, दूसरा वैवाहिक जीवन के अंदर अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है, तो कोई मतलब ज़बरदस्ती कोई परेशानी मोल मत लीजिए, अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहिए, ठीक है ना? तीसरी बात ये है कि बिज़नेस की बात हो गई, आपके वैवाहिक जीवन की बात हो गई, और इसके अलावा अगर हम जीवन में लोगों के प्रश्न रहते हैं कि आपका प्रेम संबंध मतलब रिलेशनशिप, ये बहुत प्रश्न रहते हैं आजकल। तो उसमें भी अभी कॉम्प्लिकेशंस ही बने हुए हैं। हालाँकि शुक्र की दृष्टि है, परंतु फिर भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि राहु इज़ देयर और शनि का छठे घर में बैठना लंबे समय से इस कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाए हुए है। शिक्षा में भी कुछ आपके जीवन के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालाँकि राहु शनि की राशि में बहुत ही मतलब मित्र राशि है और राहु के पास दिमाग भी है, परंतु इस समय कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो जो लोग शिक्षा के अंदर हैं, तो अभी वो पढ़ाई के अंदर अगर आपके कन्फ्यूजन्स हैं, तो उसके लिए एक उपाय दे देता हूँ। चांदी का ठोस हाथी, चाहे वो छोटा-सा ही हो, चांदी के पतरे या शीट के ऊपर खड़ा हो, ऐसा हाथी अपने घर में दिन के वक़्त स्थापित कर लें और वो आपके लिए लाभकारी होगा। लाल किताब का टोटका है, मुझे ऐसा लगता है। और शनि मंदिर में तेल चढ़ाना शुरू करें और मंगल का उपाय करें। और इस कॉम्बिनेशन का जो मंगल शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो हमारे यहाँ पर वैसे तो हनुमान जी पे मतलब सिंदूर चढ़ता है और हनुमान जी प्रसन्न भी होते हैं सिंदूर चढ़ाने से, तो हम इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। तो आप हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ा सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। एक चीज और है, तो हमारे भारत देश में प्रतिमाएं जो बनती हैं, वो या तो सफेद मार्बल की बनती हैं या ब्लैक पत्थर की बनती हैं। तो साउथ में ज्यादा ब्लैक पत्थर की बनती है, पर ब्लैक पत्थर की नॉर्थ इंडिया में भी खूब बनती है। तो जहां पर काले पत्थर के हनुमान जी के मंदिर हैं, तो वो अपने आप में बहुत फेमस है। जैसे जयपुर में हमारे काले हनुमान जी की बड़ी मान्यता है। तो इस समय पे शनि मंगल का कॉमन उपाय अगर करना हो, तो अगर आपके शहर में भी काले हनुमान जी हैं, तो वहां जरूर मतलब होकर आए, सुंदरकांड का पाठ करें। नहीं तो कम से कम 11 हनुमान चालीसा या 11 बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे आपके जीवन की कुछ समस्याएं कम हो सके। तो चलिए, इसका उपाय जो मेरा महा उपाय था वो मैंने अभी बता ही दिया है। अब इसमें एक चीज और आ रहा है मूल मंत्र के अंदर, वो है कि अभी इस समय आपके मतलब राशि से नवम में मंगल बैठे हैं, शनि देख रहे हैं, और स्थिति ऐसी है कि सूर्य भी वहां बैठे थे, अब चेंज हो जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कभी कभी आपकी लाइन जो चल रही है उसमें परिवर्तन भी दिखाता है। तो इस समय जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको सोच समझ के करिएगा, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखकर ही करिएगा। तो थोड़ा सा ये समय परिवर्तनकारी भी है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।